किया गया है और इस प्रमाण पत्र को आप झुठला नहीं सकते। और तभी शायद आपके मन में चल रहा था कि हम शपथ नहीं लेंगे, हम ये नाटक करेंगे कि ये रिग हुआ है, इलेक्शन की रिगिंग हुई है। मैं उस बारे में अभी कुछ कहना नहीं चाहता, रिगिंग हुई कि नहीं हुई भगवान जाने। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हम शपथ नहीं लेंगे, ये आपका अधिकार था, आपने कहा भी, कोई बात नहीं है, आपने कह दिया। लेकिन अब आप सारी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, तो अदालत में सिर्फ यही एक पक्ष रखा जाएगा, बाकी पक्ष को कहेगा अभी रख दीजिए, इधर रखिए, बगल में रख दीजिए, इस पे सुनवाई अभी बाद में करेंगे। आप ड्रग लेते हैं, डीनो मौर्या से क्या संबंध है, सूरज पंचोली से क्या संबंध है, रिया चक्रवर्ती से आपका याराना है या नहीं है, सलमान खान को कितना जानते हैं, आमिर खान को कितना जानते हैं, दिशा के घर पे कब गए थे, मलाड़ कब गए थे, या कब मिले थे, किस पार्टी में थे, रिया चक्रवर्ती से कब कितने दिनों से संबंध में थे, और ये ड्रग का व्यवसाय कितने दिनों से चल रहा है। ये सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। शपथ पत्र सामने होगा, शपथ पत्र की एक तरफ आप होंगे, एक तरफ मतलब आपके वकील होंगे, दूसरी तरफ माननीय नीलेश ओझा जी के वकील होंगे, माननीय नीलेश ओझा जी भी रह सकते हैं, और माननीय नीलेश ओझा जी के वकील पूछेंगे कि मिलॉर्ड, इनसे पूछा जाए कि ये एमएलए हैं या नहीं है। वकील अगर रहेंगे तो उनको पूछा जाएगा कि इनके क्लाइंट एमएलए हैं या नहीं है। 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट भी नहीं, केस को खत्म होने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। विद इन 30 सेकेंड इट वुड बी ओवर। 30 सेकेंड में खेल खत्म। फिर इनको कहना पड़ेगा कि जी मिलॉर्ड मैं एमएलए हूं। तो फिर अगर आप एमएलए हैं तो आपने इस बात का जिक्र नहीं किया शपथ पत्र में, क्यों छिपाया? अब इस छिपाने के प्रकरण के ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। स्वयं सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, और गाइडलाइन देने वाले कौन है, ये सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। गाइडलाइन देने वाले इनके मित्र के पिता स्वयं चंद्रचूड़ साहब थे। चंद्रचूड़ साहब ने गाइडलाइन दिया है कि अगर कोई वकील या कोई क्लाइंट षड्यंत्र करके कोई भी फैक्ट को छुपाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, होनी चाहिए, सजा का प्रावधान है 7 साल का। नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी जज ने, ध्यान रहे सुनते जाइए, अगर किसी जज महोदय ने उनका दिल पसीज जाए कि अच्छा कोई बात नहीं है, इन्होंने कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स किया है, वो गलती हो गई, कोई बात नहीं है, माफ कर देते, नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है, नहीं 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 नहीं, माफी नहीं मिल सकती, अदालत में भी माफी नहीं मिल सकती, और हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज भी उन्हें माफी नहीं दे सकते। और इसीलिए मैंने कहा मित्रों, ऊपर वाले का दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार, ये है चमत्कार, सबसे बड़ा चमत्कार। मतलब जज साहब भी इस पे कुछ नहीं कर पाएंगे, और ये लिखित में उनका रिकॉर्ड है, छुपा करके कोई बात नहीं हो रही है। मैं ऐसी बात को आपके सामने नहीं रख रहा हूं जिसका कोई आधार नहीं हो, आधार उनका ही है, उन्होंने ही शपथ पत्र दिया है, और वो शपथ पत्र अब कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी गाइडलाइन दिया हुआ है कि अगर कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स कोई करता है, फैक्ट को छिपाता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, 7 साल की मिनिमम सजा है। और अगर कोई जज, इसमें तो वकील और क्लाइंट दोनों मिलकर के फैक्ट को कंसील किया और फैक्ट को होशो हवास में छुपाया है, वरना वो लिख सकता था
कि हाँ मैं वर्तमान में एमएलए हूं, एमएलए हूं। नहीं लिखा, नहीं लिखा। इसी बात का डर सता रहा था कि अगर शपथ पत्र में हमने लिख दिया एमएलए हूं तो ये मामला एमएलए एमपी कोर्ट में जाएगा, और एमएलए एमपी कोर्ट में तो साल भर के अंदर भी फैसला होना है, ये तय है, ये फैसला होना ही होना है साल भर के अंदर में। इसलिए इसने छिपा लिया, और अब जज साहब के हाथ भी बंधे हुए हैं, नहीं कर सकते कुछ। देयर इज नो माफी, नो माफी। जज साहब भी माफी नहीं दे सकते, अदालत की तरफ से मुट्ठी बंद है। मोदी जी क्या करेंगे, फडणवीस जी क्या करेंगे, अमित शाह जी क्या करेंगे, राहुल गांधी क्या करेंगे, शरद पवार क्या करेंगे? दुर्योधन को यह भय हो गया था, दुर्योधन को यह भ्रम हो गया था, माफ कीजिएगा, भ्रम हो गया था कि उनके तरफ तो भीष्म पितामह है, आचार्य द्रोण है, और स्वयं उनका शक्तिशाली धनुर्धर स्वयं कर्ण है, मित्र कर्ण है। उन्हें कौन पराजित करेगा? और फिर अक्षोहिणी सेना, सेना मांग लिया था, कहा मुझे ले लो या सेना ले लो, तो 18 अक्षोहिणी सेना ही मांग लिया भगवान कृष्ण से। मन में चल रहा था इस ग्वाला को लेने से क्या फायदा है कृष्ण के बारे में, बोले इसको लेकर के क्या करेंगे, इसकी सेना ले लेते हैं। सेना ले लिया, तो सेना भी साथ में ले लिया, भीष्म और द्रोण और कर्ण को भी साथ में ले लिया। भ्रम हो गया कि पांचों पांडव को तो हम खत्म कर देंगे। क्या हुआ? सैकड़ों भाई मारे गए, 100 के 100 कौरव, और सब के सब मरे। भीष्म भी मरे, कर्ण भी मरे, और गुरु द्रोण भी मरे। बस एक गुरु द्रोण का जो पुत्र था अश्वत्थामा, उसके बारे में कहते हैं कि आज भी वो जिंदा है। तो इस दुर्योधन को भ्रम हो गया है कि हमारे साथ तो सारे लोग हैं, भीष्म और द्रोण तमाम लोग हैं, कौन हमसे टकराएगा? लेकिन स्वयं सरस्वती मां आकर के कहा कि लिख, एमएलए मैं नहीं, एमएलए के बारे में लिखना मत। नहीं लिखा एमएलए के बारे में। तो सरस्वती मां की असीम कृपा रही, ईश्वर की असीम कृपा है कि दिशा और सुशांत को किसी भी सूरत में न्याय देना है। इधर कोई खड़े हो जाए, फडणवीस खड़े हो जाए, मोदी जी खड़े हो जाए, कोई खड़े हो जाए, परमवीर खड़े हो जाए, परमवीर के बारे में अभी कुछ देर के बाद में अभी बताने वाला हूं आपको, कोई खड़े हो जाए, होना कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा सबसे आगे चल रही है। और मैं एक बार फिर आगाह कर रहा हूं माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को, और ध्यान से सुनिए देवेंद्र जी, अगर इस गलत फहमी में रहे आप कि ऊपर की सत्ता का कोई मूल्य नहीं है, तो इस गलत फहमी को भूल जाइए, भूल जाइए। इतने बड़े पाप को अपने माथे पर मत लीजिए, मत लीजिए। रावण भी कहता था कि वो राम के बारे में कि वो तो भिखारी है, वनवासी है। पूरी दुनिया ने समझाया उसे, मंदोदरी ने समझाया, और अंत में उनके पुत्र ने भी समझाया। मेघनाद आखिरी समझाइश थी। मंदोदरी के पिता भी समझा रहे थे, जो मेघनाद के नाना थे। सब लोगों ने समझाया, रावण को नहीं समझा। तो भारतीय जनता पार्टी को मैं पूरी ईमानदारी से सलाह दे रहा हूं, समझा रहा हूं, कुकृत्य का हिस्सा मत बनिए, वरना ऊपर वाला सब देख रहा है। कब क्या होगा कहना मुश्किल है। एसएसआर वॉरियर और दिशा के चाहने वालों, न्याय की पुकार जो आप लोगों की है वो अनवरत जारी है, ईश्वर की कृपा जारी है। खेल देखते जाइए, तमाशा होगा, अपराधी को सजा मिलेगी, हर हालत में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।